शीतला माता और दशा माता की संयुक्त कथा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सरला नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत धार्मिक और दयालु थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके घर में लगातार परेशानियां आ रही थीं। कभी पति का काम छूट जाता, कभी घर में बीमारी फैल जाती। सरला को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी किस्मत क्यों साथ नहीं दे रही। गांव की एक वृद्ध महिला ने उसे समझाया, बेटी, जब जीवन में बुरी दशा चल रही हो और घर में रोग बीमारी का डर हो, तब दशा माता और शीतला माता की पूजा करनी चाहिए। एक माता भाग्य सुधारती है, दूसरी रोगों से रक्षा करती है। सरला ने निश्चय किया कि वह पूरे श्रद्धा भाव से दोनों माताओं का व्रत रखेगी। पहले उसने गुरुवार को दशा माता का व्रत शुरू किया। घर के एक कोने में साफ स्थान बनाकर दीपक जलाया, हल्दी कुमकुम चढ़ाया और गुड़ चना का भोग लगाया। वह प्रार्थना करती, हे माँ, मेरी बिगड़ी दशा सुधार दो। कुछ ही दिनों में उसके पति को नया काम मिल गया। आय थोड़ी बढ़ी और घर का खर्च चलने लगा। सरला का विश्वास और गहरा हो गया। लेकिन तभी गांव में चेचक जैसी बीमारी फैलने लगी। बच्चे बुखार से तपने लगे। सरला के छोटे बेटे को भी तेज बुखार आ गया। अब उसे शीतला माता की याद आई। उसने सोमवार को शीतला माता का व्रत रखा। परंपरा के अनुसार एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रखा और अगले दिन ठंडा प्रसाद चढ़ाया। उसने नीम की पत्तियां घर में रखीं और माता से विनती की, हे शीतला माता, मेरे बच्चे की रक्षा करो। गांव में कई लोग डर गए थे। कुछ लोग कहते थे ये केवल मौसम का असर है, पूजा से क्या होगा। पर सरला का विश्वास अडिग था। वह अपने बेटे के पास बैठकर माता का नाम जपती रहती। रात को सरला ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि दो दिव्य माताएं प्रकाश से घिरी खड़ी हैं। एक के हाथ में कलश और कमल था, वह दशा माता थी। दूसरी के हाथ में झाड़ू और नीम की डाल, वह शीतला माता थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डर मत बेटी, जब श्रद्धा सच्ची हो तो हम दोनों साथ मिलकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। सुबह होते ही बेटे का बुखार थोड़ा कम हो गया। 2 दिन में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। गांव के कई और बच्चों की तबीयत भी सुधरने लगी। लोग हैरान थे कि कैसे धीरे धीरे बीमारी थम गई। अब गांव वालों ने समझा कि केवल दवा ही नहीं, दुआ भी जरूरी है। उन्होंने मिलकर दोनों माताओं की पूजा की। गांव के मंदिर में भजन कीर्तन होने लगा। लोगों ने साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा, क्योंकि शीतला माता स्वच्छता की प्रतीक मानी जाती हैं। कुछ महीनों बाद गांव में सुख शांति लौट आए। सरला के घर में अब खुशी थी। उसके पति का काम स्थिर हो गया और बेटा स्वस्थ रहने लगा। सरला ने निश्चय किया कि हर साल वह श्रद्धा से दोनों माताओं का व्रत करेगी और दूसरों को भी प्रेरित करेगी। समय बीतता गया। सरला की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि जब दशा बिगड़ जाए तो दशा माता को याद करो, और जब रोग का डर हो तो शीतला माता को। लेकिन असली चमत्कार केवल पूजा में नहीं, बल्कि विश्वास, स्वच्छता और अच्छे कर्मों में है। इस कथा का संदेश यह है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि विश्वास मजबूत करने आती हैं। जब हम सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं और अपने कर्म सुधारते हैं, तो बुरी दशा भी बदल जाती है और रोग भी दूर हो जाते हैं। जय शीतला माता, जय दशा माता।